जय माता की जय माता रा, हर हर महादेव। आज का टॉपिक ये है कि कहते कैसे हम जाने हमारे ऊपर किसकी सवारी आ रही है, किसी भूत की आ रही है, प्रेत की आ रही है, जिन की आ रही है, जिन्नात की आ रही है, किसी योगनी की आ रही है या फिर किसी देवता की आ रही है। हम कैसे पता करें हमारे ऊपर किसकी सवारी आ रही है। तो आज इसी टॉपिक पर जो हम अपने कहते बात करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुंच सके। देखिए असल जिंदगी में क्या इंसान के ऊपर सवारी आ रही है परंतु उसे खुद ही नहीं पता कि किसकी सवारी आ रही है। एग्जाम्पल मान के चलिए आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया माँ काली की सेवा कर रहे हैं, सवारी आ रही है पर सवारी बोल नहीं रही है और आपको डाउट है कि ये सवारी जो है माँ काली की आ रही है, किसी और की तो नहीं आ रही। या फिर मान लीजिए आपको ये डाउट रहता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कोई क्रिया तो नहीं कर दी, अभी तो हमने तो कहते सेवा तो, लेकिन आप कहते किसी भी देवी देवताओं की आप कर रहे हो तो आपको डाउट रहते हैं कि ये जो सवारी आ रही है तो ये अगर उसी देवी देवता की सवारी आ रही है तो ये सवारी बोल क्यों नहीं रही है, ठीक है, या ये सवारी जो है अब बात क्यों नहीं कर रही है। आपको डाउट रहते हैं रात्रि में आपको सवारी, देखो सवारी जब आती है ना तो उससे पहले देवता जो कई तरह की परीक्षा लेता है, ठीक है। रात्रि में आपको कहते हैं बहुत सी चीजें आपको दिखना चालू हो जाती हैं, ठीक है। आप डाउट करने, आप उस सवारी के ऊपर, आप अपनी भक्ति के ऊपर डाउट करना चालू कर देते हो कि कहते हैं हमारे ऊपर इसी चीज की सवारी आ रही है नहीं आ रही है। तो आप कहते हैं तो किस तरीके से जान सकते हैं कि आपके ऊपर कहते हैं किसी देवता की सवारी आ रही है, किसी देवी की सवारी आ रही है, किसी प्रेत की सवारी आ रही है, जिन जन्नात की सवारी आ रही है, या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। तो ये आप कैसे जान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, इसके लिए जो है ना रज्जे आपको एक नारियल ले लेना है, ठीक है। एक नारियल ले लो, एक लाल कलर की चुन्नी ले लो, ठीक है। उसके ऊपर उसके अंदर जो है ना 11 रुपए की अरदास लगाओ अपनी देवी के ऊपर कि कहता है हे देवी माँ, जिसकी भी आप जिस भी देवता को आपको कहता है विश्वास है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, कि आप जो है हमें ये बताइए कि हमारे ऊपर किसकी सवारी आती है, ठीक है। और सवारी बोलती क्यों नहीं, देखो सवारी नहीं बोलती उसका कारण ये है कि तुम्हारी थोड़ी साधनाओं में थोड़ी कमी होगी, ठीक है। कुछ समय और कहते साधना कंटिन्यू करोगे, गुरु बनाओगे, गुरु के माध्यम से सवारी खुल जाएगी, सवारी बोलना चालू कर देगी। लेकिन आप खुद से भी जान सकते हो कि आपके ऊपर कहते किसी देवी देवता की सवारी आ रही है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वह अरदास लगाइए। अरदास लगाने के बाद जो है ना माँ भगवती से कहते हैं विनती कीजिए, किसी भी कहते सिद्धपीठ मंदिर में जाके जो है ना आप अरदास लगा सकते हैं इसके बारे में कि हमारे ऊपर कोई भी देवी देवता आप जो भी आ रहा है, हे माँ भगवती, हे जगदम्बा, हे माँ माया, ठीक है, माँ भगवती आप जो है हमें जो है ना ये बताइए कि हम हमारे ऊपर जो है ना किसकी सवारी आती है, ठीक है। इतना कर लेना आपने, इतना करके अरदास लगा के वहां से आ जाना है। अरदास लगा के आने के बाद आपको क्या करना है, उसी मंदिर से जो है ना या तो आप साथ में नींबू ले जाइए, नहीं है तो उसी मंदिर से जो है ना पंडित जी से बोल दीजिए कि आप हमें जो है ना नींबू दे दीजिए माँ के चरणों में लगा के। आप अपनी तरफ, उनके पास होगा तो वो अपनी तरफ से दे देंगे, नहीं तो एक नींबू ले आइए माँ के चरणों में आप लगा के, ठीक है, छुआ के वो पंडित छुआ देगा, वो जो है नींबू लेके आइए। उस नींबू पे आपने क्या करना है, सिंदूर से सतिया बनाना है, ठीक है। सतिया बनाने के बाद उस नींबू पर जो है ना आपने कहते हैं अपने तकिया के नीचे रखना और ये मनोकामना करनी है, हे माँ भगवती कहते हैं हमारे पर जिसकी भी हाजिरी आ रही है, जिसकी भी सवारी आ रही है, आप हमें कहते हैं बताइए। तो उसमें क्या होगा कि जो भी सवारी आपके ऊपर आ रही हो, चाहे वो भूत की हो, प्रेत की हो, जिन की हो, जिन्नात की हो, देवी की हो, देवता की हो, कुल देवी की हो, कुल देवता की, पितर की हो, जिसकी भी होगी, प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष आके कहते हैं आपके सपन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप में आपको बता जाएंगे कि हमारी सवारी आपके ऊपर आ रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, सवारी के बारे में आप इस तरीके से जान सकते हो, ठीक है। तंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो आप दरबार में आके इसको कहते हैं समाधान करवा लीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।